छाना वेरमणि पदामते क्षमा वेरमणि शिक्षा समाधियामि शिक्षापदं समादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि। ज्ञान की शरण में जाता हूँ, यही है बुद्धम शरणं गच्छामि। जिसे कोई मानना ना मानना हो, अपने तर्क करिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपने बुद्धि की शरण से उसको पहचानिए। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि के अर्थ है कि जो आचरण पांथी बताए गए हैं वही हमारा धर्म है और वही मानना चाहिए। संघम शरणं गच्छामि, किसकी शरण में जाए, किसके सोसाइटी में हम जाएं, जो 5 बताए गए चीज़ हैं उनको अपने में आत्मसात किए हैं, उन्हीं की शरण में विचार संघ में हम जाएं, सोसाइटी में जाएं, ताकि उसका विचार हमारे अंदर आवे। कौन से विचार हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अकारण हिंसा नहीं करना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए, और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। यही पंचशील का सिद्धांत तथागत बुद्ध ने दिया है। इन्हीं को अपनाएंगे तो एक आदमी महान व्यक्ति बन जाता है, और इन्हीं अपनाए हुए लोगों की सोसाइटी में लोगों के जाने की बात कही गई है। जो कार्यक्रम करवा रहे हैं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, इसके लिए आप लोगों को बहुत ही साधुवाद है। और आपको बताएं, यहाँ ये नौहरा में पहला कार्यक्रम है, और मैं देवी प्रसाद जी के जो लड़के हैं, उमेश जी, सतीश जी और क्या नाम, सुरेश जी, और हिम्मत से इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। आप हिम्मत इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम दुश्वारियाँ आती हैं इस कार्यक्रम को कराने में। समाज कुछ कहता है, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। आपको बताऊं, ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ पर बुद्धिजीवी तबका है वहाँ पर तो ये बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ सुदूर गांव है जो शहरों से दूर है, वहाँ तक इसकी रोशनी अभी कम पहुँच रही है। और हमारे एडीओ साहब और वकील साहब, ये दोनों लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे क्षेत्र में फैलाएं। इन लोगों का ये मिशन है। अब क्यों फैला रहे, इसका कारण क्या है? इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए कि महाभारत में भी कहा गया है कि जब सब तरह से मना करके कौरवों को लोग थक हार गए, तो श्री कृष्ण जी को भेजे, कहे कि आप जाकर के मनाइए, युद्ध न हो। और जब श्री कृष्ण गए तो दुर्योधन ने कहा किसी तरह से ये बात मान्य नहीं है। कहा गया कि चक्रे दास्याम युद्धेन बिना केशवा, हे केशव, भूमि के अग्रभाग के बराबर भी मैं नहीं दे सकता बिना लड़ाई के। और जब वहां से श्री कृष्ण भगवान चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा, महाराज थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए। वहीं पर कृष्ण भगवान ने कहा कि खाया वहां जाता है, जो प्रसन्न चित्त मन से खिलाए और खाने वाले का मन भी प्रसन्न चित्त रहे, वहां नहीं खा सकते हम। तो तुम तो इस तरह की बात कर रहे हो, मैं प्रस्ताव लेकर आया हूँ और मान भी नहीं रहे हो, खिलाना भी चाहते हो, तो बातें यहीं से है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार का कोई नौजवान मर जाता है, मजबूरी में उसकी तरह ही करनी पड़ रही है।
सीबीआई से लोग लौट करके आए, 10 लाख खर्च किए, अब मरने के बाद 2 लाख घर भी खर्च करें। बताइए ये क्या है? ये तो कुरीतियां ही है।